तो स्वागत है आप सभी का क्लासरूम नॉलेज के इस चैनल पे। साथियों, आज का न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बुलेट ट्रेन पर अपडेट लेके आए हैं। साथियों, बुलेट ट्रेन के बारे में तो आप ज़रूर जानते हैं। यह भारत की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको जल्द से जल्द गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। और छोटा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए विस्तार से जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था, तब 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी। बाद में इसकी डेडलाइन 2013 तक बढ़ा दी गई। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। साथियों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत 1,08,000 लाख करोड़ रुपए जापान के मदद से बन रहा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में पूरी करेगी। तो अश्विनी वैष्णव ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि 2026 तक सेवा शुरू हो जाएगी। साथियों, अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिस पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। साथियों, बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफ़र 2 घंटा 7 मिनट में पूरा होगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफ़र करने पर 9 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। आगे हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट पर। साथियों, फर्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान मदद कर रहा है। इसके लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1.08 लाख रुपए खर्च करने का अनुमान है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए यानी 81% का कर्ज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से मिला है। साथियों, अगला देखें तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके लिए 508.09 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथियों, 463 किलोमीटर कॉरिडोर ज़मीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर कॉरिडोर टनल में बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, ये बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली से गुजरेगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 स्टेशन गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेवारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHSRCL की है। साथ ही चौथा देखें तो NHSRCL का अनुमान है कि ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन 17,900 यात्री इससे सफ़र करेंगे। हर आधे घंटे के अंदर यह योजना 35 फेरे लगाएगी। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक बुलेट ट्रेन दौड़ सकेगी। साथियों, पाँचवा पॉइंट पे बात करें तो 2020 में जापान ने भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी की थी। उसमें बताया गया था कि E5 सीरीज़ की शिकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियाँ होगी। शुरुआती 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। आगे इस पे हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक गया और इस पर क्या काम चल रहा है। साथियों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि 61 किलोमीटर रूट पर पिलर को रख दिया गया है और 150 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर बात अटकी हुई है, जिस वजह से वह काम धीमी गति से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथियों, इसी साल 6 अप्रैल को उन्होंने लोकसभा में बताया था कि गुजरात और दादरा नगर हवेली में कुल 352 किलोमीटर रूट पर दिसंबर 2020 से सिविल काम शुरू कर दिया गया है। वही साथियों, NHSRCL ने बताया कि 5 जून तक 90% से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है।
इस प्रोजेक्ट के लिए 1396 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें 1260 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। साथियों, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में 956.28 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जिसमें से 942.72 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 433.82 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जिसमें 310.14 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है। साथियों, आगे अपडेट लाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि बुलेट ट्रेन लाने से आपके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे देश के लिए क्या फ़ायदा होगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।